गुस्सा कुर्सी का है, कुंबे में कोहराम है, कलह सतह पर है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। मुलायम परिवार में छिड़े युद्ध का पूरा सच आखिरकार है क्या? ये वो सवाल है जो बीते 3 दिनों से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बटोरे हुए है। सवाल ये भी कि क्या ये झगड़ा सुलझ पाएगा या दिनों दिन और तेज होता जाएगा। कल मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद आज लखनऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजेताओं की तरह स्वागत किया। मुलायम से मिलने के बाद से शिवपाल यही रट लगाए हुए हैं कि जो नेताजी कहेंगे वही होगा। दूसरी तरफ सीएम अखिलेश के समर्थन में दूसरे चाचा रामगोपाल यादव उतर आए हैं, यानी भतीजे को लेकर दोनों चाचा भी आमने सामने हैं। इस बीच मुलायम सिंह दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज वो बेटे अखिलेश से मिलेंगे। कल कहा जा रहा था कि अखिलेश दिल्ली जाकर मुलायम से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुलायम को ही लखनऊ आना पड़ा। मुलायम ने आज कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सवाल बड़ा है कि मुलायम सिंह परिवार में छिड़े इस युद्ध पर विराम लगा कैसे पाएंगे, कब तक लगाएंगे। यूपी चुनाव सामने है। ऐसे वक्त में बाहरी को लेकर मुलायम परिवार में मचा कोहराम क्या गुल खिलाएगा, ये सवाल भी बेहद अहम है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे तो मुख्यमंत्री से ये कहा जा सकता था कि आप अध्यक्ष से इस्तीफा दे दें। वो मना ही, नेताजी कहते तो मना कर देते, वो मना नहीं कर सकते। 2011 में हम प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी इसी तरीके से मुझे हटा करके अखिलेश को बनाया गया था। जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। किसी की भी हैसियत नहीं है जो नेताजी के फैसले को जो कोई भी काटे। एक्शन कहीं से शुरू होता है तब रिएक्शन दूसरी से शुरू होता है। अब एक्शन थोड़ी एक्शन नेचुरल था, उसमें मैं कहूँ कि नहीं था तो मान लो गया या दुनिया मान ले। हमारे लिए विभाग कोई जरूरी नहीं है और फिर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी सर मैं स्वीकार करेंगे। कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेताजी से जब बात हो जाएगी तो जो नेताजी का इशारा होगा वो काम हो जाएगा। अभी कोई शुरू नहीं, नेताजी जब आ जाएंगे उसके बाद कल या परसों में जब भी नेताजी बुलाएंगे बात हो जाएगी। शिवपाल के लखनऊ पहुंचने के बाद उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है और उनके समर्थन में नारेबाजी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवपाल जैसे ही लखनऊ पहुंचे किस तरह से उनके समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। उनके समर्थक शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सत्ता के संघर्ष में एक और भी परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर खड़े हुए हैं और ठीक अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। कल वो दिल्ली गए हुए थे और कल काफी देर तक उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद अब वो राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और राजधानी लखनऊ में ठीक थोड़ी देर पहले ही वो अभी अंदर गए हैं और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों का यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। बाकायदा उनके नाम के नारे लग रहे हैं, उनके जिंदाबाद के नाम के नारे लग रहे हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय काफी लोग जोश में हैं और ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी 2 भागों में बटी हुई है तो उनके समर्थक भी यहाँ पर 2 भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनके घर के बाहर ये पूरा मजमा लगा हुआ है और लगातार एक ही नारे लग रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। कैमरा संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चाचा भतीजे के अहम की भभकती लौ क्या नेताजी की पानी की बौछार से बुझेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सीधे हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमें बताएंगे और वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से सुनीता अरोन भी हमारे साथ में मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी की सियासत को समझती हैं। कुंबे के इस कोहराम पर उनकी नजर है। अरविंद चतुर्वेदी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल होगा, मुझे फिलहाल तो ये बताइए कि अभी 5 कालीदास मार्ग पर क्या चल रहा है, मुलायम सिंह यादव के घर पर क्या चल रहा है, शिवपाल खेमे में क्या चल रहा है और रामगोपाल यादव खेमे में से खबर क्या आ रही है? मुलायम सिंह यादव आज आ गए हैं यहाँ पे अपने निवास स्थान पे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि शिवपाल सिंह यादव से उनकी मुलाकात आज नहीं हुई है।
रामगोपाल यादव आज सुबह मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर चुके हैं और निश्चित रूप से इस बात को उन्होंने अवगत कराने का काम किया होगा मुलायम सिंह यादव को। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि रामगोपाल यादव का ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक सारे मामले सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात का। और कल शिवपाल यादव खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, आज ऐसा उन्होंने बयान देकर कहा है। राशिद, सुनीता अरोन के पास में हम चलते हैं। सुनीता जी, क्या कुछ चल रहा है ये आप देख भी रही हैं, आपकी भी बहुत करीब से नजर बनी हुई है। अरविंद चतुर्वेदी ने भी हमें बताया कि अभी तक क्या हुआ। कुंभे का कोहराम कितना स्वाभाविक है, कितना नियोजित है और कितना प्रायोजित है? मैं ये 3 शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बाहरी दखल की भी बात की जा रही है। नहीं, देखिए, प्रायोजित नियोजित ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर अब की बारी जो भी क्राइसिस है वो बहुत सीरियस है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको जैसे पहले उठे हैं कई बारी कुछ ना कुछ इश्यूज पे मतभेद हुए हैं और वो बाद में सेटल हो गए हैं, बट अब की बारी थोड़ा सा सीरियस इशू है जहाँ पे मेरे को लगता है एक तो चुनाव बहुत करीब है, उनको जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा और ऐसा निर्णय लेना होगा जो शिवपाल जी और अखिलेश जी दोनों को मंजूर हो। उसमें और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि अमर सिंह जी हैं, तो अमर सिंह जी को भी लेके कोई निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि अब की बारी वो बार बार बात आ रही है कि बाहर के लोगों ने इसमें एक रोल प्ले करा है। तो अब देखते हैं मुलायम सिंह जी की क्षमता पे। अभी तक वो हमेशा जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आई उन्होंने उसका एक सोल्यूशन निकाला है, पर अब की बारी दोनों तरफ थोड़ा वो तो ठीक कहते हैं ना कि दोनों तरफ बहुत मुश्किल है। वो सोल्यूशन क्या परमानेंट होगा? आपने ठीक कहा कि वो सोल्यूशन स्वीकार्य होना चाहिए, शिवपाल के लिए भी अखिलेश के लिए भी। वो सोल्यूशन क्या परमानेंट होगा? क्योंकि उस सोल्यूशन में जितनी स्पेकुलेशन है, जितनी भी कल्पना अभी तक की जा रही है कि उस सोल्यूशन में भाई ये होना चाहिए कि दीपक सिंघल का रोल बैक हो जाना चाहिए, शिवपाल यादव के पास जो भी पोर्टफोलियो छीने गए थे वो पोर्टफोलियो उनको वापस दिए जाने चाहिए। क्या ये संभव है? हालांकि मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि अखिलेश पार्टी के लिए आज की तारीख में लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं, लेकिन जो संगठन में रह करके उसे चलाने की जो कार्यकुशलता है वो शिवपाल के पास में है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लास्टिंग सोल्यूशन होगा क्योंकि अब की बारी जो क्रैक्स हुए हैं वो काफी हुए हैं, काफी डीप है, आप ये कह सकते हैं। पर शिवपाल जी के पास क्षमता है पार्टी चलाने की, बट अखिलेश जी के पास भी एक अपना अच्छा एक क्षमता उनकी भी है और इमेज जो है, पब्लिक इमेज है, वो अखिलेश की है। तो इस समय पार्टी को उनकी भी जरूरत है, मुलायम सिंह जी शिवपाल की भी जरूरत है। तो हो सकता है 2017 तक सब लोग साथ में रहे, चुनाव की वजह से साथ में चले, फिर आगे चल के फिर हालांकि ठीक है। सुनीता अरोन और अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ में बने हुए हैं। हालांकि पार्टी के अंदर मौजूद हर कोई यही कह रहा है, या यूं कह लें कि परिवार के अंदर हर कोई यही कह रहा है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन बाहरी दखल को लेकर के कल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा क्या था, वो सुनिए। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोग गांधी जी को भी पता है, इसी से किसी कितना है और मंत्री कहते हैं और घर के बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय दिया है तो मैंने नेताजी के कहने से और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ कह अपने आप के लिए जाते। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं शिवपाल अंकल या चाचा भूल जाते हैं कि अखिलेश सब बच्चा नहीं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जनप्रतिनिधि, ये हमारी गलती है। और अखिलेश भी जब बड़े हो गए हैं, एक प्रमुख स्थान पर बैठे हैं, नेताजी की गद्दी पर बैठे हैं, तो उनको भी समन्वय करना पड़ेगा कल और आज में। जो बीता हुआ कल है जिसमें हम लोग हैं और जो मौजूद है आज है जिसमें वो है, उसमें समन्वय करना पड़ेगा। ये न तो मेरा आदेश है, न तो मेरा अनुरोध है, न तो मेरी अपेक्षा है, न तो मेरा सुझाव है, ये मेरी अनुभूति है। और आप लोग जितना भी कहें कि अखिलेश ने कह दिया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आज तक
व्यक्तिगत रूप से अखिलेश ने मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा है। लेकिन परिवार की लड़ाई से एक ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं खटाई में न पड़ जाए अखिलेश का एजेंडा। मेरे साथ सुनीता अरोन मौजूद है, अरविंद चतुर्वेदी भी मौजूद है। आप दोनों के साथ ही बातचीत जारी रहेगी और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस किस्सा कुर्सी का में परिवार में जो दरार आई है वो बाहरी कौन है। अमर सिंह का एक नाम आ रहा है, लेकिन इसके अलावा किस बाहरी का दखल है। एक ब्रेक के बाद जाहिर है जिम्मेदार पद पर हैं, बगैर जिम्मेदार बात तो नहीं कहेंगे। और ये अंदेशा तो बहुत पहले से था, इसी वजह से हमने भरपूर मुखालिफत की थी ऐसे लोगों की आने की जिनका बहुत काला इतिहास रहा है और जिनका पेशा ही है रिकॉर्डिंग करो, ब्लैकमेल करो। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री हैं और श्री अखिलेश यादव ये कहें कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हूं, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं होंगे। साइकिल धसी हुई है, आप जानते हो, साइकिल धस जाती है, उसमें पंचर हो गया पीछे, तो मैंने सोचा कि अखिलेश जी उठा जाके उसमें हवा भरेंगे, पंचर में हवा भरेंगे। अखिलेश जी ने क्या किया, टायर उठा के फेंक दिया। पहिया ही गया उसका, जो समाजवादी पार्टी को चलाता था पहिया, उसको उठा के फेंक दिया। तो कैसे चलेगी साइकिल। 1977 में मनमोहन देसाई की एक फिल्म आई थी बड़ी मजेदार, चाचा भतीजा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का। मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी मेरे सहयोगी मौजूद हैं और सुनीता अरोन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। अरविंद, मुझे ये बताइए कि जो भी पैचअप फॉर्मूला मुलायम सिंह यादव की तरफ से तैयार हो रहा होगा, उसमें संभावनाएं क्या है, संभावित क्या है उसमें? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पहले एक बात ये समझना यहां पे बहुत जरूरी है कि परिवार में जब भी क्राइसिस आती है और अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह का क्राइसिस करता है तो परिवार ने हमेशा उस बाहरी व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके पहले आपको याद होगा जिस समय मुलायम सिंह यादव ने, माफ कीजिएगा, रामगोपाल यादव ने अमर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, उस दौरान पूरा परिवार एक हो गया था और सारे लोगों ने मिलकर अमर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये बातें सार्वजनिक रूप से अमर सिंह ने न जाने कितनी बार कही होगी। अब मैं आपको दूसरी बात महत्वपूर्ण बताता हूं कि आखिर मुलायम सिंह यादव के पास इसका सलूशन क्या है। आज जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुभव के आधार पर शिवपाल यादव बहुत बेहतर हो सकते हैं, उनके पास बहुत अनुभव है, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो ठीक है, बाकी चीजों में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रश्न यह है कि चाचा भतीजा के बीच में जो गिले शिकवे हैं उसको बिठा के मुलायम सिंह यादव दूर करने का प्रयास करेंगे। यही कोशिश की जाएगी कि जो जिसको दे दिया गया है अब उसको वो ईमानदारी से चलाए। अरविंद, बड़ा सवाल ये भी तो है कि सियासत का एक टाइम बॉम्ब भी पीछे चल ही रहा होगा। अगर किसी भी तरह से समझा बुझा दिया जाएगा तो सवाल बहुत बड़ा यह है कि कितने दिन तक ये समझ बूझ कायम रहेगी। सुनीता अरोन, मुझे ये बताइए, मायावती ने कल एक बयान दिया है कि ये सब कुछ बाप बेटे की ड्रामेबाजी है समाजवादी पार्टी के अंदर। कहीं अखिलेश की इमेज बचाने के लिए ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार में कई करप्शन के भी चार्जेस आए थे, कानून व्यवस्था को लेकर के भी कई सवाल पैदा हो रहे थे, खड़े हो रहे थे। नहीं, जब ये कौमी एकता दल वाला बात हुई थी तब तो हम ये सोच सकते हैं कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, बट ये तो इससे तो पूरी पार्टी की और गवर्नमेंट की इमेज खराब हो रही है ना। अभी तो ऑपोजिशन को मौका मिला है इन लोगों के खिलाफ बोलने का। देखिए, जो आप फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, मेरा जहां तक ख्याल है स्टेटस को वापस करना। मैं अधिकारी की बात नहीं कर रही और मंत्रियों की बात नहीं कर रही, मैं शिवपाल और अखिलेश की बात कर रही हूँ कि शिवपाल जी वापस उनके पूरे के पूरे विभाग मिल जाए और अखिलेश स्टेट प्रेसिडेंट बन जाए तो एक ये हो जाएगा कि ये रिएक्शन में दोनों स्टेप्स हुए थे कि मुलायम सिंह जी ने नाराज होकर उनको हटा दिया, उन्होंने नाराज होकर उनको हटा दिया, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है जो रिस्टोर करता है। बाकी और कोई सोल्यूशन की वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे तो 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे। सुनीता जी, आपका शुक्रिया। अरविंद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फैसले रोल बैक सियासत में हो जाते हैं, लेकिन जो एम्बेरसमेंट, हिंदी में जिसे बोलते हैं किरकिरी कभी रोल बैक नहीं हुआ करती। एक ऐसा परिवार जिसके 20 सदस्य सियासत में है, वहां पर महाभारत है। महाभारत परिवार में दरार पड़ी है। क्या मुलायम सिंह कोई समाधान वाकई निकाल पाएंगे? वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा।